हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में हम आज से भगवान कौन है, शिव, ब्रह्मा या विष्णु, कथा के इस पहले दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हम आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का वो लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौणी थाय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामयी है, कृपामयी है, करुणामयी है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है और पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय है, पूजनीय और स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम आज की इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है। श्रीमद् भागवतम ये जो है, श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम यह अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम यह भगवान का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम में जो है, यह जो है परमहंस संहिता है, और हम सुनते आ रहे हैं परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुकताल में
आम्रन, अनशन, व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं सुनाते हुए यह प्रसंग पर जोर दे रहे हैं कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, कृष्ण ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे देवताओं में सबसे पूजनीय, आराध्य, वंदनीय या उपास्य देव है। तो पिछले प्रसंग में हमने श्रवण किए एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर, यद्यपि कृष्ण सबसे दयालु है, कृष्ण सबसे कृपालु है, कृष्ण सबसे करुणामय है, फिर भी संसार के लोग प्राय कृष्ण के भक्त या उपासक नहीं बनते हैं। इसके दो कारण जो है बताते हैं। एक तो कृष्ण अपने भक्तों को वरदान, अपने उपासकों को वरदान तुरंत नहीं देते हैं। इसके दो कारण, ना ही कृष्ण अपने भक्तों को श्राप तुरंत देते हैं। इसके दो कारण हैं। वो कारण इस प्रकार से बताते हैं कि कृष्ण जो हैं वरदान देने से पहले ही यकीन करते हैं कि जिनको वो वरदान दे रहे हैं वे जो हैं उनके लिए घातक ना हो जाए। अर्थात जो वरदान जिनको दिया जा रहा है वो कृष्ण को ही भारी ना पड़ जाए। जैसे वृकासुर का कथा में वृकासुर को वरदान मिला, वृकासुर शिव जी के लिए बहुत भारी पड़े या बहुत ही जो है महंगा पड़ा। दूसरी बात, शिव जी जब वरदान देते हैं उनके उपासक, उनके भक्त, उनके शरणागत को के चित्त का पहला मार्जन करते हैं ताकि वो वरदान का दुरुपयोग ना करें, उसे अनुकूल रूप में वो स्वीकार करें। ये दो कारण कहते हुए भगवान कृष्ण वरदान देने में देरी करते हैं। इसलिए लोग जो हैं बहुत ही लालची होने के कारण वे शिव जी के पास या अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। ये होते हुए भी कि कृष्ण के भक्त कभी घाटे में नहीं पड़ते, फिर भी लोग कम आते हैं। क्या हो सकता है कि लोग नहीं जानते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं? तो इस बात को, इस मुद्दा को जो है स्पष्ट करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए एक सुंदर कथा का उल्लेख करते हैं। सरस्वती नदी के तट पर अनेक संत महात्मा उपस्थित थे और उन महात्माओं के बीच में एक ही चर्चा था कि अब इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं। श्री शुक वाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषिया सत्रम् आसातः विद्यार्कः समापुत्तेषां त्रिषु आदिशेषु को महान्। श्री शुक वाच का अर्थ होता है सुंदर। श्री का अर्थ होता है सुंदर। तो प्रश्न उठता है, सुंदर कौन? हाँ, सुंदर कौन?
यह प्रश्न ये भी उठता है, श्री सुख वाचा यानी कि सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज सुंदर क्यों? प्रश्न उठ सकते हैं। कहते हैं कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर कौन है? एक बार प्रश्न उठा है, या यूरोप के लंदन के राजा, और वे जो हैं पत्र भेजते हैं उस समय भारत के सम्राट छत्रपति जहाँपना बादशाह अकबर को, बोलते आपके देश में सबसे सुंदर कौन? अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न को बुलाया, तानसेन, जो कि हरिदास गोस्वामी के, जो कि ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, जिनके खातिर भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए, वो जो हैं हरिदास गोस्वामी के प्रिय शिष्यों में से तानसेन से प्रश्न उठाते हैं, और तानसेन जो है तुरंत जवाब देते हैं, हमारे देश में सबसे सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। तो प्रश्न का उत्तर लिख के देते हैं, पर यह बात अकबर के मस्तिष्क में खटकती रही, सुंदर सुंदर, और 6 महीने के बाद बोलते हैं, वो सुंदर व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूँ। तो आगरा से थोड़ी दूर में चित्तौड़ में उस वक्त मीराबाई विवाहित होकर अपने पति के घर में, मेरे तो गिरधर गोपाल, उनके जो गिरधर गोपाल है उनका सेवा करते थे। तो तानसेन मीराबाई के इस गिरधर गोपाल का दर्शन कराया, और ये इतने सुंदर थे, अकबर का इतना सौभाग्य था कि वो मीराबाई का भी दर्शन किया और गिरधर गोपाल का भी, और एक गिरधर गोपाल का सौंदर्य का दर्शन करके वे अपने गले से मोतियों का हार तुरंत निकालकर गिरधर गोपाल को अर्पण किया। गिरधर गोपाल को, उनका भाग्य अच्छा था कि मीराबाई ने तुरंत उसे गिरधर गोपाल को अर्पण किया, और इस प्रकार से अकबर को केवल ज्ञान नहीं विज्ञान भी हुआ कि कृष्ण सबसे सुंदर है। हाँ, सुंदर कौन? परम सुंदर, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। और क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज राधा रानी का तोता है, और 7 दिन तक उनका कथा कह रहे हैं, कीर्तन के माध्यम से वो सुंदर भगवान से जुड़े हैं, इसलिए वो भी सुंदर। और क्योंकि हम आप भी उस सुंदर भगवान के कथा श्रवण और कीर्तन और स्मरण के माध्यम से सुनकर जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो श्री सुख वाच सरस्वत्या तटे राजन। एक बार का समय है, सरस्वती नदी, गंगा जमुना सरस्वती, ये सारे पवित्र नदी में सरस्वती नदी के तट में यह प्रथा हमेशा रही कि अनादिकाल से संत महात्मा आते हैं, उसके तट पर उपासना करते हैं। विशेष करके सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, और यमुना के तट पर जो है भक्ति प्राप्त होता है, और गंगा के तट पर वैराग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह जो है सरस्वती के तट पर उपासना कर रहे थे, और इन सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, सबसे बड़ा कौन? तो राजन, हे परीक्षित महाराज, हे कुरुश्रेष्ठ, हे राजऋषि परीक्षित, सरस्वती के तट पर ऋषया सत्रम आसता, वे एक सत्र का अर्थ होता है सत्संग का, वो एक
यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान किया था। और इस अनुष्ठान के आरंभ में प्रश्न उठा कि कौन सबसे बड़ा उपासक है, किसका उपासना होना चाहिए। ऋषिगण वो होते हैं जो अपने इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रिया, 5-5-10 कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया और मन, जो नियंत्रण करते हुए उसे ऋषिकेश अर्थात ऋषि के ईश्वर कृष्ण को अर्पण करते हैं, वो ऋषि माना जाते हैं। अर्थात जो अपने ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, कर्म इंद्रिय अर्थात हाथ, पाँव, मुंह और नीचे त्यागने वाले, उधर उपस्थ यानी कि पेशाब और मल त्यागने वाले, ये सब मिला के 5-5-10 कर्म इंद्रिय हुए। और मन इंद्रियों का राजा वो भी माना जाता है। जो नियंत्रण करते हुए भगवान में लगाते हैं वो ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। तो इस प्रकार से ऋषिय सत्रम बड़ा यज्ञ हुआ, आसत उसका अनुष्ठान हुआ। और एक प्रश्न उठा, क्योंकि सब कह रहे थे कि उपासना इनका होना चाहिए, उनका होना। प्राय 3 नाम बार बार आ रहा था। कोई कह रहा था कि शिव जी का उपासना होना चाहिए, उनको जो है इस यज्ञ का यज्ञ पुरुष मानना चाहिए, या कोई कहा कि शंकर का, शिव जी का, कोई विष्णु का। विद्यार्गः संभूतः तेषाम, उन सब के बीच में ये तर्क वितर्क होने लगा, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ, और कोई निर्णय में पहुंच नहीं पा रहे थे। त्रिषु आदिषु कामान, खास करके 3 में शिव, ब्रह्मा और विष्णु में सबसे श्रेष्ठ कौन, महान, बड़ा प्रश्न उठा था। ये बहुत ही मार्मिक, अलौकिक और अद्भुत यह जो है प्रसंग है। सबसे बड़ा कौन, और वो जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन इन तीनों में से के, क्योंकि तीनों महान हैं, तीनों बड़े हैं, तीनों जो है सृष्टि में, ब्रह्मांड में उनका बहुत बड़ा जो है अधिकारी का जो है अदा निभाते हैं। तो ये बहुत ही जायज़ है। और इनका इस प्रकार का तर्क भी जायज़ है। वे सब ऋषि हैं, इंद्र के ऊपर उनका नियंत्रण है, और इस प्रकार से वे कोई फजूल का या प्रजल्प का या कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहे हैं। वे पूरे अपने मन चित्त का समाग्रह करते हुए वो ये निर्णय पे आना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसके ठीक विपरीत एक बार एक व्यक्ति बहुत ही शराब पिया था, बहुत ही शराब था, वो मुंबई का, और रोज जो है हनुमान जी के मंदिर में उत्पात मचाता था, उनकी पुजारी को बहुत तंग करता था। एक दिन शनिवार के शाम पुजारी हनुमान जी का उपासना शनिवार का करते हुए बहुत व्यस्त भी था, और उपवास भी रखा था, उपवास तोड़ भी रहा था, और उनका मंदिर समय जो है भगवान को विश्राम देने का हो भी गया था, शयन किए थे। तब ये सज्जन पहुंच गए, बोलो स्वामी जी सबसे बड़ा कौन।
सबसे बड़ा कौन? अब देखिए, ऋषियों का प्रश्न भी और इनका भी प्रश्न यही है, पर ऋषियों का निर्णय क्या है वो देख सकते हैं और इसका निर्णय क्या है वो देख सकते हैं। प्रश्न बोला एक हो, पर उसके उत्तर कैसे चेतना के अनुसार अलग है वो देखते हैं। सबसे बड़ा कौन? और क्योंकि ये रोज तंग करता था, वो सज्जन ने कहा देखो सबसे बड़ा जो है ये पृथ्वी है। हाँ, पृथ्वी देखो कितना भार उठाता है। तो ने पहले बोला कि सबसे बड़ा मंदिर है, तो बोला मंदिर है तो मंदिर जो है पृथ्वी में कैसे खड़ा? तो बोला अरे छोड़ यार, सबसे बड़ा पृथ्वी है। तो पृथ्वी सबसे बड़ा, तो वो पूछने लगा शेष के गले में शेष के मुख में कैसे पड़ा? तो बोला शेष सबसे बड़ा। बोला शेष सबसे बड़ा तो शिव जी के गले पे कैसे पड़ा? अरे शिव जी सबसे बड़ा। बोला शिव जी सबसे बड़ा तो वो कैलाश पे कैसे खड़ा? तो बोला कैलाश सबसे बड़ा। अरे कैलाश सबसे बड़ा तो बोलने लगा हनुमान जी के हाथ में कैसे पड़ा? तो फिर बोला कि अरे हनुमान जी सबसे बड़ा। तो ऐसे करते करते जो है पंडित जी बहुत तंग हो गया और बोला कि मुझे नहीं पता कौन सबसे बड़ा, आप ही बोलो कौन सबसे बड़ा। तो बोला कि सबसे बड़ा वो जो कि 2 बॉटल अंदर डाल के फिसलता नहीं, गिरता नहीं और अपने 2 पाँव में खड़ा, वो सबसे बड़ा। तो वो पियकड़ जो है नशे में ऐसा तुन था, वो अपने आप को सबसे बड़ा कह रहा था। और ऋषियाँ देखिए, वो कम से कम इस निर्णय पे तो आ गए कि शिव जी बड़े हैं या ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में, अब जब भी हम प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं तो ये बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज से 50 साल पहले की बात है, और वो भी हिप्पियों के बीच में अमेरिका में बताया कि भगवान जो हैं परमेश्वर हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे धनाढ़ हैं। तो एक हिप्पी बार बार उठता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। तो वो नशे में था और नशे में वो क्या बोल रहा था, मैं सबसे बड़ा और मैं हूँ भगवान। तो प्रभुपाद जी को तंग कर रहा था। प्रभुपाद जी फिर थोड़ी देर के बाद ठीक है मिस्टर भगवान, थोड़ी देर चुपचाप बैठो और मुझे भगवान के बारे में बोलना। यानी कि नशे में जो व्यक्ति रहता है वह सच्चाई से बहुत दूर रहता है और अपने आप को भगवान मानता है। पर ये ऋषि जो हैं वे नशे में नहीं है, अपने इंद्रियों के वश में किए। अब ये निर्णय में जानना आ रहे हैं कि शिव, ब्रह्मा या विष्णु बड़े हैं। तब उनकी जिज्ञासा और तीव्र हुए और इस का निवारण करने के लिए, इस वितर्क को समस्या का समाधान करने के लिए वे एक उपाय निकालते हैं इस प्रकार। तस्या जिज्ञासया देव्यै भृगं ब्रह्मा सुतं नृपा तज्ज्ञाप्ते प्रेषयामाशु सो अभ्यागत ब्रह्मणा सबा। इस समस्या का इस समाधान करने के लिए यह जिज्ञासा को दूर कर, जिज्ञासा या तर्क ये जो है का सही उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा वे करने लगे और वे भृगु मुनि को, जो कि ब्रह्मसूतम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्हें जो है उन्हें
ये सेवा देता है कि जाइए आप ये सत्य को जानिए, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब भृगु मुनि जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि के निर्माण में, इतिहास में ऐसे बहुत सारे घटना है कि पुरुष जो है संतान उत्पन्न करते हैं और संतान उत्पन्न करने में स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे विष्णु ब्रह्मा जी का उत्पन्न करते हैं लक्ष्मी का सहायता के बगैर। ब्रह्मा जी 4 कुमार रुद्र, नारद और बहुत सारे मानस पुत्र उत्पन्न करते हैं स्त्री के बगैर। पर इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं है कि कोई स्त्री ने संतान उत्पन्न किया पुत्र के बगैर। ये जो है मानस पुत्र माने जाते हैं भृगु, और भृगु को ये सौंप दिया गया था क्योंकि सबको पता है यद्यपि भृगु ब्रह्मा के पुत्र हैं फिर भी वो सत्यवादी हैं। भृगु शिव जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, फिर भी वो सत्यवादी हैं। भृगु जो है यद्यपि वो भगवान के उपासक है, विष्णु के उपासक, फिर भी वो सत्यवादी है। वो जो है जिस तरह से वो जो है सच में पक्षपात ना करते हुए वो इस निर्णय पे आएगा। इसीलिए ये सब संत मुनि जो हैं सरस्वती के तट पर इकट्ठे हुए थे। तस्या जिज्ञासते भैया भृगुम ब्रह्मा सूतम निपत्य ज्ञाता प्रेषयम् आशु। वो लोग उनको भेजे, हाँ, और उन सब का आज्ञा लेकर उन सबको प्रणाम करके बड़े विनम्रता का स अभ्यागात ब्राह्मणा शबाम, वो चला गया ब्रह्मा जी के सभा में, ब्रह्मा जी के सभा में, यानी कि अपने पिताजी के सभा में, यानी कि वो पहुंच गए ब्रह्मलोक में, यानी कि वो पहुंच गए सत्यलोक में। अब ब्रह्मा जी का जब सभा का वर्णन आता है तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का सभा जो है वो इंद्र के जो सभा है अलकापुरी जो है, इंद्र के जो धाम है अमरावती जो है उससे खूब श्रेष्ठ है। कहते हैं कि उनके सभा का रंग वैकुंठ जैसा ही हर पल हर क्षण जो है और अलौकिक होता जाता है और अच्छा होता जाता है। भौतिक जगत पर आध्यात्मिक जगत के निकट है। उनकी सभा का रंग हर पल पहले से अच्छा होता है और एक रंग एक बार आया तो दोबारा नहीं आता है। सुगंध भी बहुत सुंदर, तुलसी का सुगंध इस जगत में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र के अनुसार माना जाता है। और ये तुलसी का सुगंध प्राय संसार के लोग उसे सुन नहीं पाते हैं, पर कोई संत महात्मा सुबह सुबह तुलसी के सेवा में जब उनके निकट जाते हैं तो तुलसी का वो महक आता है। वो इतना दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक अद्भुत होता है कि वो करोड़ों पाप नाश कर देते हैं। तुलसी का महक, और महक भी एक महक पहला आता है तो सुगंध और भी अच्छा होता है। और इस प्रकार से मंद वहाँ का जो परिस्थिति पहले से बेहतर और बेहतर होता रहता है। ब्रह्मा जी के 100 साल तक ये बड़ो एक से बढ़कर एक ऐसा सुंदर सुगंध और अनुभव के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पे भजन और अच्छा करने का मन स्वाभाविक होता रहता है। तो उस सभा में वह पहुँच गए। श्रील प्रभुपाद जी भृगु मुनि कहते हैं कि भृगु मुनि जो है ब्रह्मा जी के उस सभा में पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी का परीक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी जो है वे भृगु मुनि का आगमन को देख लेते हैं और देखते हैं कि उनके पुत्र इस सभा में आए, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर वो ये भी देख लेते हैं कि भृगु मुनि वहाँ पहुँचकर उनको आदर नहीं देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं।
उनके सामने उनको प्रणाम ना करते हुए वो ठीक से वहीं पे उनके सामने बैठ जाते हैं। ये वास्तव में एक भक्त से उम्मीद नहीं किया जाता है, ये वास्तव में उम्मीद नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रणाम करने से कहते हैं कि 4 लाभ मिलता है। आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और यश बढ़ता है। जब हम प्रणाम करते हैं अपने से श्रेष्ठ को, ज्येष्ठ को, तो आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और यश बढ़ता है। इसीलिए हम जब सत्संग करते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि आप अपने माता पिता को रोज़ सुबह प्रणाम करो, इससे आपका आयु बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और यश बढ़ेगा। पर बच्चे आजकल या माता पिता आजकल अपने बच्चों को ये सब जो है बोलते हैं गए गुजरे पुराने बातें, ये पुराने जो है बातें, ये जो है वो लोग भावुक होकर करते हैं, ये अनपढ़ है इसलिए करते हैं। नहीं, वास्तव में ये भावुकता नहीं है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है। और वो कारण यह है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो हम उस श्रेष्ठ सज्जन के हृदय के अंदर करुणा दया कृपा को जगाते हैं और उनके करुणा दया कृपा से उनकी जो मन में निकलने वाली जो शुभ इच्छा है वो हमारे हृदय में आते हैं और इसलिए हम के ऊपर हमारे ऊपर उनके कृपा मिलता है और इस कृपा से हम बड़े से बड़े खतरे से बच जाते हैं और बड़े बड़े सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। यह है कृपा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह का कृपा लिया था और उसी भूमि में दुर्योधन ने उनका कृपा नहीं लिया था। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जय और यश युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, अर्जुन को प्राप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर क्योंकि भृगुमुनि अब एक प्रश्न वो इन सब का परीक्षा ले रहा था, पर इस बात का जानकारी ब्रह्मा जी को नहीं था, तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा भृगुमुनि ऐसे कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने अपने गुस्से को जो है रोक दिया, पर उनकी आंख में से ये गुस्सा प्रकट हो गया, उनकी आंखें लाल हो गई। कहते हैं कि व्यक्ति अगर गुस्सा हो जाता है तो कम से कम एक बात जरूर करें, उस वक्त मुंह ना खोलें। तो ब्रह्मा जी बहुत ही चतुर है, वो मुंह नहीं खोले, पर उनकी आंखों से वो गुस्सा निकल गया और भृगुमुनि जान गया जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है वो सारे दुनिया को कैसे इंद्रियों वश में रखेगा, वो कैसे अन्य जीवों को वश में रखेगा। जो अपने आप को वश में नहीं रखता है औरों को क्या वश में रखेगा, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। तो सभा से निकल गए। अब अपने भाई शिव जी के पास आते हैं, पर शिव जी के पास आते हैं तो शिव जी कैलाश में बड़े भाव विभोर होकर प्रणाम करके उनको दंडवत प्रणाम करके उन्हें गले लगाते हैं। पर उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में अपराध जो है मन से किया था, पर यहाँ पर उससे भी भयंकर मन से भी वाणी से भी उन्होंने डांटा फटकारा, बोला शिव जी से, जाओ भस्म धारण करते हो, मुंड धारण करते हो, इतने अशुभ हो तुम, शिव नाम किसने दिया उसको, छुओ मत मुझे, दूर रहो। तब शिव जी से रहा नहीं गया। वो बोला भाई हो तो क्या कुछ भी बोल सकते हो। और बहुत ही क्रोधित होकर शिव जी जो है उनको मारने वाले थे। पार्वती आ गए, बोले कि ये प्रलय का समय तो नहीं है, तांडव क्यों नृत्य कर रहे हैं। अपने पतिदेव के चरण कमलों को कस के पकड़ा, बोला कि नहीं, आखिर में वो भाई है, आप इनका मर्डर यहाँ पे मत करो, ये ठीक नहीं है। तब जो है वो थोड़ा बहुत अपने आप को जो है संभल लेते हैं। जाओ, भृगुमुनि समझ गए, जो छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं, अपने आप को नहीं संभाल सकते, वो जगत के जीवों को कैसे संभालेंगे और उनको कैसे संभालेंगे। इसलिए ये भी ईश्वर है। अब विष्णु के धाम पे आते हैं, श्वेत द्वीप में आते हैं, जहाँ पे भगवान शयन करते हैं। उनके छाती पे जोर का लात मारते हैं
तो उसका वर्णन आता है। शयनम श्रिया उत्संगे पादावक्षसि अतादया तथा उत्थाय भगवान् सह लक्ष्म्या सतं गति। स्वातल्पात् अवराहूयता नानामा शिरसा मुनिम् आहाते स्वागतं ब्रह्मा निशीदातर्यासने शनम् अजानात अगतान् वा शान्तं हरतना प्रभु। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ब्रह्मा जी का मन से अपराध किया था, शिव जी का मन और वाणी से अपराध किया, और विष्णु का मन से, वाणी से और बात प्रहार करके शरीर से भी, क्रिया से भी अपराध किया, सबसे बड़ा अपराध किया। फिर भी विष्णु का किस प्रकार से क्रिया का प्रतिक्रिया देखकर भृगु मुनि जो है बहुत अपने आप को शर्मिंदा मानते हैं, और पता लग जाता है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को श्वेत द्वीप में गए तो भगवान अपने बाएं शेष नाग पे के शयन पे लेटे हुए थे, बायां हाथ के परसर रखा हुआ था और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और पुष्पहार धारण किए थे, पीत वस्त्र धारण किए थे। उनके नील शरीर में, श्याम रंग वाले शरीर में सुंदर पीताम्बर वस्त्र, ऐसा लग रहा था कि मानो कि बादल में, काले बादल में जो वर्षा को लेके आने वाला जल से भरा हुआ बादल में के बीच में जब जो है आंधी आती है, लाइटनिंग आती है तो चमकता है। इसी प्रकार से उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे। तब वे देख रहे थे कि लक्ष्मी देवी जो है उनकी पाद प्रक्षालन कर रहे थे, ब्राह्मण आया है, उनका आदर नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। तब उनके छाती में जाके प्रात प्रहार करते हैं, लात मारते हैं। भगवान श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ तुरंत उठ गए, आदर दिए, सम्मान दिए और जो है प्रणाम किए और बोले स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ब्राह्मण देव आप आए, कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं कि आपका आगमन हुआ, मैं अपराधी हूँ। और भागवत में कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान जो है उनके चरण कमलों को पकड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा छाती इतना कठोर है, आपके चरण कमल जो है इतने कोमल है, आपके इस कोमल चरणों में कहीं घाव तो नहीं हुआ है। इस प्रकार से भगवान उनके चरणों को मालिश भी करते हैं। पुनीहि सलोकम माम लोकपालम मद्गताम पादोदकेन भवता तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवान् लक्ष्म्या आसामेकान्तभगनं वत्स्यति रसि मे बुद्धिर्भवत्पादहतं सः। इस प्रकार से वो कहने लगे, आप आए, बाहर आए, कृपा करके आप मुझे पवित्र कर दो, कृपा करके आप जो है इस धाम को पवित्र करो। हम
आपके चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं, आप पाद प्रक्षालन करने का सेवा दीजिए और आपके चरण कमलों का जो ये जल है छिड़का कर हम अपने आप को पवित्र करेंगे, आपके पूरे धाम को पवित्र करेंगे। आपका चरण ऐसा है जो कि तीर्थों को भी तीर्थी कुरानती तीर्थानी तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। इसीलिए आपका चरण कमलों का पाद प्रक्षालन सेवा करने का मौका दीजिए। आज वैकुंठ के पति भगवान मैं बहुत ही अपने मेरे जो छाती जो है वो लक्ष्मी को आज से स्थान देने के लिए योग्य बन गया, क्योंकि आपके चरण कमलों का जो है स्पर्श हुआ है और मेरी छाती में जो अपराध है पाप है वो मुक्त हो गया। इस बात को देखकर जो है भृगु मुनि बहुत ही गदगद हो जाते हैं। बोले कि किस प्रकार से इतना अपमान, बड़ा अपमान होने पर भी ये क्रोधित नहीं हुआ, अर्थात वो अपने आप को संभालते हैं और किसी प्रकार से भी वे विचलित नहीं हुए। जो अपने आप को संभालते हैं वो पूरे जगत को भी संभाल लेते हैं और वो तुरंत इस निष्कर्ष पर आए कि शिवा, ब्रह्मा और विष्णु में विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होता है कि विष्णु जो है सबसे श्रेष्ठ है। ये मत भृगु मुनि का है, वो सभा में सुनाते हैं। ये जो है मत सारे बड़े बड़े लोगों का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, शास्त्र का और संसार के कुछ छोटे मोटे बच्चे लोग हैं, अबोध लोग हैं जो पृथ्वी में खास करके निवास करते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को ठीक से नहीं जानते हैं और इसलिए वे अन्य देवी देवता का भी उपासना करने का अपराध या पाप कर बैठते हैं। अन्य देवी देवताओं का पूजा पाठ करना चाहिए, आदर देना चाहिए, पर शरणागत जो है, शरण जो है, आराध्य जो है, परमाराध्य जो है वो कृष्ण है। इसीलिए ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुख राम राम हरे हरे। उनका उपासना करते हैं। हम आपको भी चाहिए कि शिव जी का, गणेश जी का उपासना करें और इसलिए ये करने के लिए हम सबको चाहिए कि भगवान का, कृष्ण का शरण लें और हमें इन महान देवताओं का, जो कि ब्रह्मा, शिव, गणेश, कार्तिकेय वचनों में चलते हुए कृष्ण के भक्त बने और अच्छा भक्त बनने के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन करें, उनके बताए हुए मार्ग में चले, अच्छे भक्त बनकर, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर अच्छे भक्त बनकर, औरों को भक्त बनाकर, प्रभुपाद जी के ग्रंथ औरों को पढ़ाकर और पढ़वाकर और प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करके अच्छे भक्त बनकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को पूरा विराम आप सब बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण किए, इसलिए आप सब खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। पुनः खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। कल पुनः इस कथा के अग्रसर होंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन।